नगर पंचायत चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मात्र कुछ दिन ही शेष बचे हुए हैं। ऐसे में यहाँ का चुनाव चरम पे है। लगातार रैलियाँ निकल रही हैं, सभी पार्टियों की रैलियाँ निकाली जा रही हैं। यहाँ पे आज हमारे स्टूडियो में खबरी के नगर पंचायत के सम्मानित व्यक्ति, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी एवं कृषि ग्राम विकास बैंक शाखा चकिया जनपद चंदौली के अध्यक्ष, जो लगातार विगत 1989 से आज तक अध्यक्ष के पद पे बने हुए हैं। ऐसे व्यक्ति जो पूर्व में ग्राम प्रधान भी रह चुके हैं, जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं, राजनीति के कद्दावर नेता के रूप में माने जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। हमारे स्टूडियो में श्री राजेंद्र प्रसाद जायसवाल जी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत खैर मकदम इस्तकबाल में करता हूं। मैं केसी श्रीवास्तव, खबरी न्यूज एडिटर। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा अध्यक्ष जी कि यह जो नगर पंचायत चकिया का चुनाव चल रहा है, पिछले 3 बार से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे मुहकी खा गई है, लेकिन इस बार इतना जोर शोर लग रहा है, पूरे लोग पदाधिकारी भी लगा रहे हैं। क्या आपको इस चुनाव के विषय में आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं खबरी .com न्यूज नेशनल न्यूज के एडिटर केसी श्रीवास्तव व इनके साथ के सभी व्यक्ति को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने मुझे बोलने सुनने का अवसर दिया। जैसा कि आपने बताया कि विगत 3 पंचवर्षीय से यहाँ चकिया नगर पंचायत में भाजपा हारी। उसका वजह है कि बीच में जनता को जो ऐसे प्रत्याशी जो आए चुनाव लड़ने के लिए, जनता को दिग्भ्रमित किए और दिग्भ्रमित करके उन्होंने चुनाव जीता। उसका जनता का, ये चकिया नगर पंचायत के जनता का भरपूर नुकसान हुआ है। आप ये जान लें कि प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार नगर पंचायत के विकास के लिए बहुत सी योजनाएं चलाती हैं, काफ़ी धन देती हैं। उस धन का भरपूर प्रयोग नगर पंचायत में न होकर के चेयरमैन सीट पर बैठे हुए व्यक्ति का व्यक्तिगत अपना विकास किए हैं। यह जनता अच्छी तरह देख रही है और उसके लिए इस बार जनता समझ रही है। नगर पंचायत चकिया इस बार स्वच्छ समाज, सुधरे व्यक्ति को बहुत ही सोच विचार समझ करके इस बार जो है अच्छे व्यक्ति का चयन करके आपके चेयरमैन पद के लिए प्रत्याशी को नगर में उतारा है, जिसका भरपूर सराहना नगर के अंदर हो रही है। मैं भी ये उम्मीद कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस बार अपने प्रत्याशी को भारी मतों से नगर के संभ्रांत और समाज के सब लोग मिलकर के भारी मतों से उनको चुनाव जिता करके इतिहास कायम करेंगे। हमको याद है कि सन 71 में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव हुआ था। उस समय बनारसी प्रसाद जायसवाल चेयरमैन पद के प्रत्याशी हुए थे। उनको भारतीय जनता पार्टी के का उस समय वो चुनाव चिन्ह जो है दीपक था। दीपक के चुनाव चिन्ह पर चकिया नगर की जनता जो है उनको भरपूर अपने आशीर्वाद देते हुए चेयरमैन तथा उनके उस समय 9 सदस्य होते थे, 9 सदस्य को भारी मतों से विजयश्री दे करके यह इतिहास कायम किया, जिसका उस समय इलेक्ट्रॉनिक टीवी और मीडिया नहीं थी, सिर्फ अखबार था और बीबीसी लंदन हुआ करता था। बीबीसी लंदन से ब्रॉडकास्ट हुआ कि चकिया नगर पंचायत, वाराणसी जिला का चकिया नगर पंचायत में चेयरमैन अपने सभी सभासदों के साथ
विजय प्राप्त किए। मुझे इस बार भी ऐसा लग रहा है कि इस बार भी हमारे चकिया नगर के सभी व्यक्ति उस चीज को समझ रहे हैं कि बाकी अगर कोई प्रत्याशी अगर किसी तरह से चेयरमैन पद पर आएगा तो वो अपने विकास के लिए रहेगा, नगर पंचायत के विकास से उसका कोई मतलब नहीं है। तो मैं ये समझ रहा हूँ, ये जनता भी समझ रही है कि इस बार नगर के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन तथा उनके सभी सभासदों को सहयोग दे करके भारी से भारी मतों से विजय श्री प्राप्त दिलाएंगे। यह मेरी ये जो है काफ़ी उम्मीद है और इसी उम्मीद के साथ मैं खबरी.com पोस्ट को एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अपने ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि जो स्वर्गीय बनारसी प्रसाद जायसवाल जी रहे वे आपके बड़े भाई रहे और उस समय से आप लगातार भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। और एक जानकारी मैं और बताना चाहूँगा कि आप भी नगर पंचायत के कद्दावर नेताओं में से एक हैं। आप भी इस बार प्रत्याशी हो सकते थे, लेकिन शारीरिक दुर्बलता के कारण आपको प्रत्याशी नहीं बनाया गया। मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि नगर पंचायत चकिया द्वारा बनाए गए सारे मकानों को IAS प्रेम प्रकाश मीणा जी ने जो कि अवैध घोषित कर दिए हैं। कालिका धाम कॉलोनी को अवैध घोषित कर दिया है उन्होंने, बहुत सारे मकानों को अवैध घोषित कर दिया है। यहाँ तक कि जो डूडा से आवंटित किए गए हैं मकान, जो बनाए गए हैं मकान, उनको भी अवैध घोषित करके गिराने की नोटिस दी जा रही है। इस पर आपका क्या कहना है? ये बड़ी अच्छी बात है आपने पूछा। यह उस समय के जो ये प्रेम प्रकाश मीणा ये नगर पंचायत के कार्यवाहक अध्यक्ष रहे और उन्होंने अपने दिमाग का उपज का खुराफात या जनता को हरसमेंट दिया तथा तमाम ऐसी गलतियां की जो आज जनता, चकिया नगर की जनता उसको भुगत रही है। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि यदि नगर में भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन सभासद जीत करके पद को विराजमान होंगे तो चेयरमैन और सभासद मिल करके इस बुराई को दूर करने के लिए प्रस्ताव पारित करेंगे तथा उस प्रस्ताव का प्रदेश सरकार में दबाव डाल करके विधानसभा में रख करके वो सारी सब उस समय की त्रुटियों को समाप्त करने का कोशिश होगा और जनता में वही खुशहाली होगी जो पूर्व में रही है। एक चीज आप बता दीजिए कि जो आप लोग कहते हैं बराबर की ट्रिपल इंजन की सरकार बहुत कुछ कर सकती है, तो इसका क्या मतलब है? ट्रिपल इंजन की सरकार, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नगर पंचायत में यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो ये आपकी कृपा से तो ये समझ लीजिए विकास की नदियां बहेंगी और इतना जबरदस्त विकास होगा कि आपने कभी सोचा नहीं था। बहुत से बजट आएंगे और भरपूर विकास होगा, जिसके लिए सड़क हुआ, नाली हुआ, सीवर हुआ, पेयजल की सुविधा हुई, बिजली हुआ, लाइट बत्ती, सारी सुविधाएं के अलावा और बहुत सी योजनाएं आती हैं, वो सब होगा। एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, नगर पंचायत में जाम की स्थिति बराबर बनी रहती है। बराबर जब भी स्कूल बस छूटती है तो यहाँ पे जाम से 2-4 होना पड़ता है। ऐसे में जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको कितनी प्रॉब्लम होती है या जो पेशेंट है उनको जाने में कितनी प्रॉब्लम होती है, इस पे आपका क्या कहना है? ये तो बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। ये नगर पंचायत की आबादी बढ़ जाने से और यातायात की साधन बढ़ जाने से जितना क्षमता रोड की है वो कम हो गई। इसके लिए नगर पंचायत प्रस्ताव पास करके शासन से स्वीकृत कराएंगे, उसमें मेरा भी सहयोग रहेगा। हम भी अपने सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार को दबाव डाल करके सोनाहुल से चकिया चंदौली रोड में बाईपास का निर्माण होगा, जिससे स्कूल बसें, भारी गाड़ी सब बाईपास से निकल जाएंगी और नगर पंचायत की सीमा के अंदर, बाजार के अंदर वही गाड़ी जा पाएंगी, जिससे जाम की समस्या न हो। ये तो बहुत अच्छी बात बताई कि आपकी सरकार आने के बाद ऐसी व्यवस्था की जाएगी जिससे जाम के झाम से मुक्ति मिले।
यह बहुत ही बढ़िया बात है। नगर में जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी। आज आप यहाँ पे जुलूस के दौरान भी थे, महिलाओं का इतना बड़ा रेला चल रहा था, इस पे क्या कहना है आपका? ये उनकी उत्सुकता है, उनका आत्मवेग है। वो चाहती हैं कि इस बार नगर पंचायत में स्वच्छ प्रशासन का आगमन हो और ये नगर पंचायत का भरपूर विकास हो। इसके लिए महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे नवयुवक हो, सबका सहयोग मिल रहा है और सब लोग चाह रहे हैं कि इस बार जो नगर पंचायत में बीजेपी की सरकार बने और बीजेपी के माध्यम से केंद्र और प्रदेश तथा नगर पंचायत में आए हुए धन का सदुपयोग हो। यह बड़ी अच्छी बात है। एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि नगर पंचायत में लगातार प्रयास किए जा रहे थे और इस बार ऐसा लग रहा है कि वाकई में बीजेपी के सारे यहाँ तक कि एमएलए से लेके सारे पदाधिकारी लगे हुए हैं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता था और इस बार लग रहा है। और इस पे आपका क्या कहना है? हाँ, ये बात बिल्कुल सही आपने कहा कि पिछले 3 बार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, विधायक व और लोग निष्क्रिय रहते थे, सहयोग नहीं करते थे। इस बार सभी विधायक, पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी के जिले के पदाधिकारी सब लोग चुनाव चेयरमैन के, भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन के प्रत्याशी और सभासद को जिताने के लिए अपना पूरा सहयोग प्रदान कर रहे हैं। यह बड़ा अच्छा न्यूज है। इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूं तथा मैं खबरी.com। एक आखिरी सवाल, आप चकिया की जनता को इस नगर निकाय चुनाव के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? चकिया के नगर जनता को मैं करबद्ध हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि वो किसी के बहकावे में ना आए। 3 बार के बहकावे में आने पर चकिया का भरपूर विकास नहीं हुआ और विकास हुआ तो चेयरमैन का हुआ, उनके सभासद का हुआ। नगर पंचायत आपके पैसे का विकास, चकिया ये जनता के पैसे का विकास, जनता का विकास नहीं हुआ बल्कि व्यक्तिगत चेयरमैन और सभासद का विकास हुआ। ये सब कोई बात छिपी नहीं हुई है, ये आप अच्छी तरह देख रहे हैं। तो हम यही कहेंगे कि इस बार ऐसा गलती न हो। इसके लिए मैं आपसे सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गौरव श्रीवास्तव तथा उनके सभी वार्डों के सभासद को भारी से भारी मतों से विजय श्री दिला करके एक इतिहास कायम करें। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।